जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी साथ संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आप सबका ब्लेसिंग्स फ्रॉम बड़े मंदिर 777 पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं और शुक्राना शेयर करना चाहते हैं तो फ्लैश हुए नंबर पे जो आपको सामने दिख रहा है, इसमें आप अपना शुक्राना साफ आवाज में रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि जो भी सत्संग आप भेजें वो आप तक सुगमता से आ जाए। और अगर आपको लगता है कि ये सत्संग मेरे साथ रेजोनेट करता है और यही सत्संग किसी और आंटी को भी यही सेम प्रॉब्लम है तो उन तक आप जरूर शेयर करें। संगत जी, आज के जो हमारा सत्संग है, जो हमें तीन आंटियों द्वारा जो प्राप्त हुआ है, उसमें गुरु जी महाराज ने बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग्स और बहुत ही प्यारा थॉट दिया है। अगर आप ऐसी संगत हैं जो अपनी मदर की हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम जो भी उनको है उससे थोड़ा परेशान है, अपना नया घर लेना चाहते हो, तो आज के सत्संग में आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। आप देखेंगे कि कैसे आपको एक नया और प्यारा घर गुरु जी महाराज ब्लेस करेंगे बहुत जल्दी। उसके लिए अगर बहुत परेशानियां आ रही हैं तो शिव पुराण का पाठ आप जरूर करें। मेरे को एक आंटी ने मैसेज किया था कि आंटी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, उनकी बेटी जो थी वो मतलब बोलते हैं ना, हर एक माँ थोड़ा चिंतित रहती है कि अभी 10th में है या 12th में है, 11th में है, किसी भी एज में बच्चा हो, ज़्यादा स्नैपचैट या इंस्टा पे अगर एक्टिव रहता है तो माँ को थोड़ा डर होता है, क्योंकि अकाउंट्स आजकल आप सबको पता है कितने वाहियात किस्म के अकाउंट्स भी ओपन हैं आजकल। हाँ, हमारे बच्चे वो देख सकते हैं। तो उनकी अरदास थी, उन्होंने शिव पुराण का पाठ किया, उनका घर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी वो भी दूर होगी, उनको रजिस्ट्रेशन वगैरह जो भी था सब गुरुजी ने उनको दिया और उनकी बेटी ने भी वो चीज़ें समझी और उनका जो भी वो कह रही थी उनकी आज्ञा का पालन किया। तो संगत जी, ये चीज़ें होती हैं हमारे साथ, आप माने या ना माने, कोई इसको अंधविश्वास समझता है, कोई इसको क्या समझता है, पर आप अपने हृदय में इस चीज़ को बसा लीजिए कि गुरुजी सदैव आपकी जिंदगी में खुशियां बरसाने के लिए ही सत्संग भेजते हैं। आज के सत्संग में कोई डरावना सत्संग नहीं है। लोग मुझे बहुत सारी संगत पूछती है कि आंटी जी हम ऐसे सत्संग सुनते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि सत्संग ये जो आ रहा है इससे मुझे डर लगेगा तो आप वो मत सुनिए, पर अगर उसमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं तो आप जरूर सुनिए। आज के सत्संग में भी आपको न्यू होम जल्दी, बहुत जल्द, जिस भी आप चीज़ की तैयारी कर रहे हो, नया प्लॉट लेने की या नया घर सोचने की, नया फ्लैट लेने की, अच्छी इन्वेस्टमेंट करने की अपने अंकल के साथ, आज का सत्संग आपके लिए है। महाराज जी आपको एक बहुत बड़े आने वाली बीमारी से भी बचाने वाले हैं, क्योंकि आप सुनेंगे आगे सत्संग में, तीसरा सत्संग जो आंटी जी ने हमें शेयर किया है उसमें गुरुजी महाराज ने हमें हेड से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड, बॉडी से रिलेटेड जो है बीमारियों का कार्ड भेजा है, ब्लेसिंग्स भेजी है। तो सत्संग अंत तक सुनिए। आइए गुरुजी की महिमा सुनते हैं, कैसे गुरुजी हमारे प्यारे, हमारे गुरुजी कैसे चमत्कार करते हैं जिंदगी में। और संगत जी, मैं अभी कोशिश करूंगी, मेरे 2 शुक्राने, मेरे खुद के शुक्राने हैं 2, और जब मैं वो शेयर करूंगी तो आपको भी पता चलेगा, साथ में आपके शुक्राने भी बहुत प्यारे होते कि गुरुजी कहाँ कहाँ नहीं हमारी मदद करते, डरा के एकदम सरप्राइज भी दे देते हैं, है ना, ऐसे हमारे प्यारे गुरुजी। तो आइए सत्संग सुनते हैं और गुरुजी की ब्लेसिंग्स को प्राप्त करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी, मुझे अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है। आज से 3 दिन 4 दिन पहले आपने कहा था मम्मी को हेल्थ ब्लेस करने के लिए गुरुबा ने एक मैसेज भेजा था, तो उसी अगले मैंने उस दिन मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने कहा कोई बात नहीं गुरुबा, मैं बाद में फ्री होकर सुन लूंगी। मैंने डाउनलोड कर लिया। अगले दिन शाम तक मेरे पास टाइम नहीं था, मैं थोड़ा बिजी थी, तो मैंने रात को सुना और उसके तीसरे दिन शाम को मेरे पापा ने बताया कि कल मम्मी को फिर से दिमाग का दौरा पड़ा। और गुरुबा मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि जिस दिन मम्मी को दौरा पड़ा, इत्तेफाक से उसी दिन रात को मैंने आपका सत्संग भी सुना और आपने मेरी मम्मी का कष्ट काट दिया, क्योंकि मेरी मम्मी को जब दौरा पड़ा था मम्मी 2 घंटे बेहोश थी। गुरुबा अपनी मेरी मम्मी के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखिए, मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक हो जाए, उन्हें कुछ भी परेशानी नहीं है मेरे मम्मी के दिमाग में। सब मेरे भाई की टेंशन है वो उसे दूर कर दीजिए। मैंने मम्मी को आपके स्वरूप को भी मम्मी के घर में भी रखा है, पर गुरुबा वो मम्मी की तबीयत इतनी खराब रहती है कि मम्मी आपको दूर से ही हाथ जोड़ती हैं। मैं चाहती हूँ मम्मी के ऊपर अपनी कृपा बनाइए, मेरे भाई का रिश्ता हो जाए, अच्छे घर में होए, जैसे मेरे माँ बाप बहुत अच्छे हैं वैसे उनको बहू भी अच्छी मिले, उनको समझे, उनका घर संभाल सके। गुरुपा शुक्राना मेरी मम्मी को हेल्थ ब्लेस करने के लिए। और गुरुपा मैंने एक और शुक्राना सत्संग शेयर करना है। आज से कुछ दिन पहले मैंने आंटी जी से, पहले आपने मेरी रजिस्ट्री का मकान फाइनल करवाया, रजिस्ट्री करवाई, तब मैंने शुक्राना सत्संग करा था। उसके बाद मुझे आंटी जी ने कहा था कि आप जब तक मैं शिव पुराण पूरा करूंगी इससे पहले मेरी बेटी सही लाइन में आ जाएगी। कल रात को मेरी बेटी ने खुद ने ही स्नैपचैट डिलीट कर दिया। परसों से उसने 1.5 घंटे से 20 मिनट 20 से परसों 8 मिनट पे पहुंची। कल उसने स्नैपचैट रात को डिलीट कर दिया, बोली मम्मा ऐसी मैं कोई हरकत नहीं करूंगी जिससे मेरे माँ बाप को दुख पहुंचे। गुरुपा मैंने मेरी बेटी आपको सौंपी है और शायद ये उसी का ही चमत्कार है। गुरुपा मैं चाहती हूँ मेरी बेटी को आप मेरी बेटी के ऊपर अपना कृपा अपना मेहरबान हाथ रखिए ताकि वो हमेशा सही राह चले, अपने माँ बाप की इज्जत बना रखे, क्योंकि मेरी बेटी बहुत बोली है और मेरे घर में मेरे दुश्मन इतने हैं कि वो चाहते हैं कि मेरी बेटी गलत लाइन में जाए। गुरुपा मेरी बेटी को रात को उसने स्नैपचैट डिलीट करा है, उसने बोला मम्मा मैं राखी पे सिर्फ इसलिए डाउनलोड करूंगी क्योंकि मैं फोटो खींचूंगी। गुरुपा मैं चाहती हूँ अगर वो फोटो खींचे तो उसके बाद वो खुद डिलीट भी करे और डिलीट नहीं करे तो वो चलाए नहीं। गुरुपा वैसे उसे सद्बुद्धि देना कि वो डिलीट
डाउनलोड करे ही नहीं। ग्रुपा शुक्राना ग्रुपा अनंतम तो शुक्राना ग्रुपा आज से 3 दिन पहले 4 दिन पहले हमारी गली के बाहर हमारे घर के सामने भंडारा था। उसी टाइम मेरे घर के बाहर एक आंटी जी आई, उनका बेटा था पिंक कलर का कुर्ता पहना हुआ और उनके साथ एक बेटी थी। तो उन आंटी जी ने कहा दीदी मुझे 2 रोटी दे दो, मेरे पास सब्जी पड़ी। मैंने कहा आंटी जी आपके पास आपके सामने हमारे घर के सामने ये भंडारा है, आप वहाँ खा लो, गरम गरम रोटी क्यों ले रहे हो आप? तो उन्होंने बोला, उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ मेरे को बोला 2 रोटी दे दो। तो मैंने कहा ठीक है। और इत्तेफाक से उस दिन मेरे घर पे वैसे हमेशा रोटियां रहती, तो मैं रात को गाय और डॉगी को डाल देती हूँ। और उस दिन इत्तेफाक से क्या हुआ, सवा रोटी थी। और हमारे घर के बाहर मैं जब तक मैं डॉगी को रोटी नहीं देती तो वो हमारे घर से जाती नहीं। रात को मैं वॉक पे जाती हूँ तो निकलते टाइम मैं रोटियां लेके निकलती हूँ। तो उस दिन सवा रोटी मैंने एक चौथा रख दिया था और एक रोटी ना आंटी जी को दी। और आप विश्वास नहीं करोगे वो आंटी, और उस टाइम मेरे मन में से सिर्फ यही निकला शुक्राना गुरुपा ओम नमः शिवाय शिरडी सदा साई ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई, ये मंत्र जाप करा। और मैंने कहा शायद गुरु जी हमारे किसी न किसी रूप में आए हैं अपने भक्तों को दर्शन देने। और उसके बाद वो किसी भी गेट पे नहीं रुके, किसी भी गेट में, एक गेट पे रुके उन्होंने मना करा, पर इतने गेट खुले थे, इतने लोग बाहर बैठे, उन्होंने किसी से भी रोटी नहीं मांगी, दूर से आए हमारे गेट पे रुके, आगे बढ़े ही नहीं, वापस पलटी खा के चले गए। शुक्राना गुरुपा अपना दर्शन देने के लिए। और गुरुपा आज नाग पंचमी है, आज मैं झाड़ू पोछे करी थी, मैं मनी मन मंत्र जप करी। मेरे देवर देवरानी घर पे आते हैं तो टोने टोट के करके जाते हैं। मैंने नया घर लिया, वो चाहते हैं मैं उस घर में नहीं शिफ्ट हूँ, तो इसलिए मुझे पता है आज वो मंगलवार पे जरूर आएंगे। आते जाते मेरी सास को भड़काते हैं, मुझे पता है आप उनको नहीं, मेरी सास को अगर वो भड़काएंगे तो वो नहीं भड़क पाएंगी। और उसके बाद गुरुपा आज जब मैं झाड़ू पोछे करके लास्ट पोछा लगा के रूम में आई, हाथ धो के अभी जस्ट रूम में आई, एक ग्रे कलर का, व्हाइट नहीं था पर ग्रे कलर का कबूतर था जो अंदर आया। मैंने 15 साल 16 साल में शादी में कभी भी नहीं देखा था कि घर में अंदर कबूतर ऐसे नीचे वाले गेट से, बाहर मेन गेट से अंदर आया, छोटा गेट है, अंदर आया वो कबूतर और आके और हाथ घूम के और वापस निकल गया, 1 सेकंड के अंदर आके और चला गया। और मैं हैरान रह गई कि मतलब वो ना रूम खुले थे, ऊपर आ सकता था, कहीं पे भी नहीं, बस अंदर आया और चला गया। जय गुरुपा शुक्राना गुरुपा ओम नमः शिवाय शिरडी सदा साई ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। जय मेरे गुरुपा, अपनी कृपा बड़ा हाथ मुझे, मेरी बेटी पर, मेरे पति पर बनाए रखना। मुझे जो इस घर में रोकना चाहते हैं उनकी कुछ भी चाल मत चलने देना। जिन लोगों ने मेरा घर बर्बाद करा है उन्हें वापस इस घर में लाना, उनका असली चेहरा मेरे सास ससुर के सामने जरूर लाना। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी ओम नमः शिवाय शिरडी सदा साई ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा हेलो साई। आंटी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गोवा से बात कर रही हूँ। मैं फिलहाल मेरा नाम नहीं बोलूंगी, जब बोली जाएंगे तब बोलूंगी। जय गुरु जी संगत जी। गुरुपा, आई लव यू गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरा आज सत्संग आज का है और अभी का ही है। मेरा वो एक पेमेंट पेंडिंग था, बहुत दिन हो गया। गुरु जी को अरदास की थी तो भी काम नहीं हुआ था वो। अभी मैंने क्या था, 4-5 बजे ऐसा मैं बोला गुरुपा को, क्योंकि एक सत्संग में सुन रही थी। तो वो सत्संग सुनते सुनते मुझे स्ट्राइक हुआ कि तुम ऐसा बोलो। तो मैं गुरुपा को, गुरुपा देखो, गीतेश उसका नाम है लड़के का, उसका मेरा पेमेंट देने का है। मैं सब वो पेमेंट मैं तेरे पैर पे रखती हूँ, तेरे चरणों पे रखती हूँ। देने का है दो, नहीं तो नहीं देना। अभी वो आपका पेमेंट हुआ, आप मुझे पेमेंट देने का पैसा दे देना, नहीं तो नहीं देना, कुछ वांधा नहीं। मैं बोली आपके पास पहुंच गया, वो सब अभी आपके चरणों में पैसा। अभी इतना बोला हुआ था तो अभी उसका फोन आ गया कि मैडम तेरा पेमेंट का जीपे करता हूँ, तुझे तो हाई मैसेज आया तो बोल देना। ऐसा मैं बोला नहीं आया, तो बाद में 1 रुपया भेज दिया पहले, बाद में का बाद पूरा पेमेंट भेज दिया। बोले थैंक यू उसको, तो वो बोलता है वापस। अच्छा तो बराबर है, मैं बोलने का मतलब लेट हुआ, मेरे कुछ वांधा नहीं। ग्रुपा के चरणों पे रखा तो पेमेंट मिल गया, ग्रुपा वापस मुझे दे दिए। मुझे बहुत ये हुआ कि अभी बोला ग्रुपा का काम तो ग्रुपा का हो गया। मेरे पर्स से बोले, मेरे बहन का भी एक सत्संग है। मेरे जीजाजी ऊपर से ऐसा गिर गए थे, अभी बरसात में ऐसा प्लास्टिक लगाते थे, बहुत उसको तकलीफ है। तो मैं गुरुपा से अरदास करती हूँ, आप लोग भी मेरे लिए अरदास करना कि वो भले बाजार नहीं जाए लेकिन घर में वॉशरूम में तो चल के जा सके, इतना तो अच्छा हो। अभी उसको पेट पे दर्द है, हुआ है, सोकेर पर हुआ है, अभी उठता नहीं है, बहुत है उसको तकलीफ हुआ है। उसकी तकलीफ मेरी बहन को भी तकलीफ होती है। बस आज का दिन इतना ही है। नमः शिवाय जी सदा साई, नमः शिवाय जी सदा साई। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, आपकी रहमतों का शुक्राना। शुक्राना मेरे दातिया बहन, शुक्राना अंग संग रहने का शुक्राना, हाथ पकड़ने का शुक्राना। मैं रोहतक हरियाणा से गुरु जी की बेटी, गुरु जी की संगत, गुरु जी के समक्ष बैठ के अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और अभी मेरी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, आप मानेंगे मेरे को बहुत दिनों से गुरु जी कह रहे थे तेरे पे संकट है, तेरे, मैंने पहले भी शायद अपने सत्संग में बताया कि तेरे को ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। और आप मानेंगे मेरे सिम्टम्स भी कुछ ऐसे ही थे। और आज मेरी दोपहर को थोड़ी तबीयत ज्यादा खराब हो गई और इमीडिएटली मैंने अपने बेटे को कहा कि मुझे तू डॉक्टर के पास लेके चल। तो गुरुजी मेरे को बार बार आगाह कर रहे थे कि तू मान नहीं रही है। और मैंने गुरुजी के साथ बोला कि गुरुजी आप साथ चलो, और उन्होंने मेरे फिर टेस्ट वगैरह करे। लेकिन गुरुजी का लाख लाख करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना है कि गुरुजी ने वो चीज बहुत छोटे में टाल दी। है तो सही ब्रेन में कुछ, उन्होंने पॉजिटिव साइन दिए हैं, लेकिन वो दवाइयों से ही ठीक हो जाएगा। तो उसके लिए लाख लाख करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना मेरे दातिया। आपका जितना शुक्राना करूं उतना कम है। हर मुसीबत से आप ऐसे बचा रहे हो कि बस पूछो मत। कितनी बार आप हमें नई जिंदगी ब्लेस कर चुके हो तो आप ही जानते हो गुरुपा।
आपका लाख लाख करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना है। और मैं अपने बेटे की तरफ से भी और अपने पूरे परिवार की तरफ से आपको लाख लाख करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ। और आप एक संगत सत्संग में कल भी बताऊंगी बेटे का ही कि उसको गुरुजी ने कैसे कैसे बचाया। और गुरुजी ने मेरे को पहले सत्संग सुना सुना के बोला था कि ये प्रॉब्लम तेरे बेटे के साथ चल रही है और मुझे समझ नहीं आता। और आज मेरे बेटे ने मुझे हॉस्पिटल में बैठ के बताया, तो वो मैं कल बताऊंगी आपको। शुक्राना 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 मेरे दातिया, आपकी मेहर ऐसी बरसती रहे, आप ऐसा ही प्यार करते रहो और हम आपका नाम जाप करते रहे, आपका शुक्राना करते नहीं। अरदास है गुरु पास सरबत का भला करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।